अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। आज की क्लास में आप लोगों का साथ शेयर करने जा रही हूँ डबल आईलाइनर का ट्यूटोरियल और साथ ही साथ ब्रॉड एंड हाफ कट क्रीज की टेक्निक। बहुत ही वायरल टेक्निक है और जैसे कि आजकल जो है वो वेडिंग सीज़न चल रहा है। दिसंबर, जनवरी और फेब तक जो है वो हमारा वेडिंग सीज़न चलता है, तो आप लोग इसको ईजीली आप लोग इसको जो है वो ये लुक क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली वलीमा पे जो है ये लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। सबसे पहले आपने मैट डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से जो है वो अपनी आईब्रोज को नीट कर लेना है। और यहाँ पे एक टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि आपने जो है वो सेंटर से अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, बिल्कुल फ्रंट से नहीं करना। इस तरह बहुत फेक लगता है। अगर आप सबसे पहले शेड अपना सेंटर में रखते हो तो बहुत नेचुरल लगेगा, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे टेक्निक का जो है कंसीलर यूज़ किया है और वही कंसीलर मैं एज अ आई बेस लगाऊंगी, ठीक है। अगर हम कंसीलर से अपने और ख़ासकर जो आपका क्रीम कंसीलर होता है, ठीक है, लिक्विड कंसीलर नहीं, अगर आपका क्रीम कंसीलर है तो वो जल्दी क्रीज नहीं होगा, ठीक है। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद आपने छोटे से चुन्नू मुन्नू ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लेना है कम्पैक्ट पाउडर से। उसके बाद जी मैं यहाँ पे ग्लैमरस की आई शेड पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर 48 मैट शेड्स हैं और 48 मखमली शेड्स हैं, ठीक है। और इसमें से मैंने सब ब्रॉन्जिक शेड्स उठाने हैं, अर्थी शेड्स उठाने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक येलो शेड लूँगी और यही सीक्रेट टिप है मेकअप की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। सबसे पहले जी मैंने एक ब्रॉन्जिक शेड लिया है, सिंपल ब्राउन शेड लिया है और उसकी हेल्प से जो है मैं सबसे पहले क्रीज लाइन पे अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूंगी। और ब्लेंडिंग आपकी बहुत मैटर करती है मेकअप में। आपने हमेशा जो है वो लाइट शेड से डार्क शेड की तरफ आना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले लाइट ब्राउन लिया, फिर उससे डार्क और फिर उससे डार्क, ठीक है। जब मैंने ब्राउन शेड से जो है वो अच्छे से अपनी क्रीज पे सारा ब्लेंड कर लिया है शेड, देन उसके बाद मैंने येलो शेड लिया है। येलो शेड का ये सीक्रेट टिप है कि येलो शेड जब आप अपनी आई शेड्स में यूज़ करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आपके आई शेड को बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस देता है, ठीक है। और आपकी लुक सारा टाइम, जितना टाइम भी आपका मेकअप रहता है, आपकी लुक बहुत फ्रेश रहती है। तो ये आपकी एक सीक्रेट टिप थी, आपने जो है इसको ज़रूर फॉलो करना है और फिर मुझे बताइएगा कि आपके मेकअप में क्या चेंजिंग आई है। देन उसके बाद मैंने दोबारा से सबसे ज़्यादा डार्क जो है वो ब्राउन शेड लिया है कॉर्नर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर पीछे से शो रहा है तो उसको इग्नोर करना है। अब यहाँ पे आपने वीडियो पे ख़ास फोकस करना है वो ये कि जहाँ पे ब्रश जो है वो आपका अंदर की तरफ धंस जाता है, आपने उस जगह पर जो है वो अपना शेड मिक्स करना है। ना वो आपके डी एरिया में आना चाहिए, ना ही वो आपके ब्रो बोन पे जाना चाहिए, ठीक है। आपने अपने ख़ास एरिया पे जहाँ पे आपका ब्रश अंदर की तरफ धंस रहा है, सिर्फ उस एरिया पे आपने अपने डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि वहीं पे हमने क्रीज ड्रॉ करनी है और वहीं पे जो है वो आपका शेड बहुत स्मोकी लुक देगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और हम कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश को आप देख रहे होंगे कि कितना ब्रश चल रहा है, कितना चल रहा है। आपका भी ब्रश इतना ही चलना चाहिए, फिर आपका मेकअप बहुत स्मूथ, बहुत ब्लेंडेबल लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक शार्प एंड वाले ब्रश की मदद से जो है वो लाइनर लेना है। लाइनर लेना है, आप लाइनर ले लें अगर आपके पास मैट लाइनर है, या फिर आप ब्लैक शेड की हेल्प से भी ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन का आपको बाद में मतलब पता चलेगा कि आपने इस लाइन से क्या हेल्प ली है या आपने ये क्यों ड्रॉ की है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसी तरह बस हल्का सा ब्लैक शेड जो है वो उसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप अगर डायरेक्टली लाइनर से ड्रॉ करते हो तो फिर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप इस तरह पहले शेड से ड्रॉ कर लेते हो या फिर आपने एक ब्रश की मदद से सिर्फ ब्लैक कलर दिया है तो फिर बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है और लाइन के ऊपर जो हल्का सा ब्लैक शेड, जो हल्का सा हमने ब्लैक शेड लगाया था, उसको जो है वो हमने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। कोशिश यही करनी है कि आपका सिर्फ कॉर्नर डार्क रहे, ज़्यादा आपने ऊपर तक अपनी जो है वो ब्लेंडिंग नहीं लेके जानी, ठीक है। हम यहाँ पे अब बनाने लगे हैं ब्रॉड कट क्रीज। एक डीप कट क्रीज होती है जो आपके इनर कॉर्नर से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इनर कॉर्नर से मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, आपके सामने है, ठीक है। इनर कॉर्नर तक मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं काफ़ी आइज़ के ऊपर तक हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपकी आंखें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, ठीक है। आपका मेकअप बहुत ब्रॉड लगता है। जो डीप कट क्रीज होता है ना, वो या तो जिसकी बहुत नेचुरली बड़ी आंख होती है उस पर हम करते हैं, ठीक है। जिसकी एवरेज होती है उसके ऊपर जो है वो हम डीप भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड जो है वो मज़ीद उसकी आइज़ को बिगर दिखाता है और साथ में जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। आपकी आइज़ ब्रॉड लगती हैं, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपने ये जो टेक्निक है उसको फॉलो किया हुआ है। और हाफ कट क्रीज का मतलब ये होता है कि आपने अपने पूरा
जो है वो पूरे तरीके से आपने डी ड्रॉ नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने पूरा प्रॉपर डी ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अपने डी एरिया में डी मैंने ड्रॉ नहीं किया। वैसे मैंने कट क्रीज की टेक्निक, जो डीप कट क्रीज की है, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने वो भी वॉच करनी है तो वो भी कर लें। लेकिन ये हाफ एंड ब्रॉड कट क्रीज है। इसका मतलब है कि आपने हाफ क्रीज की है और जिसकी वजह से मैंने अपने कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर मैंने कॉर्नर पे फोकस ना किया होता या मैंने अगर कॉर्नर ना बनाना होता तो मैं यहाँ पे डीप कट क्रीज करती और पूरा डी ड्रॉ करती, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी आइज़ को बिगर दिखाना था और इस टेक्निक को आप लोगों को सिखाना था। डेट्स वाई मैंने जो है वो हाफ और ब्रॉड कट क्रीज की है। उसके बाद मैंने एक जो है वो मखमली शेड लिया है। मखमली शेड लेके उस जगह पे लगा लिया है जहाँ पे मैंने क्रीज ड्रॉ की थी, ठीक है। और जहाँ पे मैंने उस क्रीज को ड्रॉ करके आपने कंसीलर लगाना है। चाहे तो आप उसी कंसीलर से ड्रॉ कर लें जो कंसीलर आपने सबसे पहले अप्लाई किया था, चाहे तो आप किसी फाउंडेशन से जो है वो क्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैंने क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर लिया था, लूज़ ग्लिटर लिया था, उसको लगा दिया है। और अब इस पॉइंट पे आके मैंने उसी लाइन को फॉलो करते हुए लाइनर लगाना है। जो लाइन हमने ब्लैक कलर की लगाई थी उस लाइन को हमने फॉलो करना है और हमने लाइनर लगाना है। लाइनर की जो आपने एंड पे जो आप बना रहे हो, विंग बना रहे हो लाइनर का, ठीक है, आपका वो शार्प होना चाहिए, वो आपका नीट होना चाहिए। और बाकी लाइनर अगर आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो भी जाता है तो खैर है, क्यों? क्योंकि हमने उसको कर देना है ब्लेंड। इनर कॉर्नर है हमारा वो भी शार्प होना चाहिए और जो विंग है लाइनर का हमारा वो भी शार्प होना चाहिए। बाकी जो लाइनर हमने लगाना है उसको हमने ब्लेंड कर देना है। आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपनी पिक्चर्स शेयर करनी है अपने वर्क की। उसमें अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगी। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिएगा या चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स मेरे वॉच कर रहे हैं, आप लोगों ने तो ज़रूर मुझे ये काम करके दिखाना है, ओके, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो नीचे अच्छा सा कमेंट भी आप लोगों ने एक कर देना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलें जी, इतनी देर में हमारा लाइनर है वो भी ब्लेंड हो गया अच्छे से, ठीक है। लाइनर को ब्लेंड करने के बाद आपने जो है वो अपनी नीचे से, ये भी एक टिप है, अपने लाइनर को मज़ीद शार्प करने के लिए आपने अपने किसी फ्लैट ब्रश पे जो है वो कंसीलर लेना है या फिर अपनी फाउंडेशन लेनी है और लाइनर के बिल्कुल नीचे से आपने एक शार्प लाइन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से आपके लाइनर में मज़ीद स्मूथनेस आ जाएगी, आपका कॉर्नर मज़ीद शार्प लगने लग जाएगा और बहुत ही आपके मेकअप में सफाई आ जाती है, ठीक है। अगर कोई शेड आपका आगे पीछे हो भी जाता है, यानी कि आप सारी बात है पहले ब्लेंडिंग कर रहे होते हो, आप पहले कॉर्नर ड्रॉ कर रहे होते हो, उसके बाद लाइनर लगाते हो। सबसे पहले तो नहीं लाइनर लगा के आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो कि इससे नीचे मेरा शेड नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप ब्लेंडिंग करते हो क्रीज की, फिर आप कॉर्नर ड्रॉ करते हो, सबसे एंड पे आप लाइनर जो है वो लगाते हो। तो अगर पहले कोई शेड आपके लाइनर से नीचे आया होता है तो आप इस टेक्निक की हेल्प से जो है, जो आपको मैंने सबसे एंड पे टिप बताई है, उसकी मदद से आपके सारा शेड जो है वो नीचे से हट जाता है और आपका मेकअप बहुत नीट हो जाता है। उसके बाद जी हमने जो है वो नीचे वाला लाइनर भी ड्रॉ कर लिया है। नीचे वाला लाइनर आपके बिल्कुल वाटर लाइन के साथ साथ होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साथ होना चाहिए कहीं से भी। और ज़रा सा आपने गैप छोड़ना है, इतना गैप होना चाहिए कि देखने वाले को पता चले कि आपने डबल लाइनर की टेक्निक फॉलो की हुई है, और इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि देखने वाले को अजीब लगे, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत माइनर सा ड्रॉ है, बहुत माइनर सा गैप है, ठीक है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपके ऊपर वाले लाइनर का विंग है, आपके नीचे वाले लाइनर का भी विंग उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ज़्यादा गिरा हुआ लाइनर नहीं लगाना, इस तरह से क्या लगेगा, फिश की टेल लगेगी, ठीक है। यानी कि एक जो है वो विंग ऊपर की तरफ है और नीचे वाले लाइनर का विंग अगर नीचे की तरफ गिर जाएगा तो वो फिश टेल लगेगी, ठीक है। आपने फिश टेल नहीं बनानी, आपने एक ही डायरेक्शन में अपने दोनों लाइनर्स का एंड रखना है। इससे आपके मेकअप में बहुत ही जो है वो खूबसूरती आएगी और देखने वाले को भी आपका मेकअप बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि आपने किसी प्रोफेशनल से या तो सीखा हुआ है या आप खुद प्रोफेशनल हो या आपने एक प्रॉपर टेक्निक को फॉलो किया हुआ है। सेम इसी मेथड से आपने अपनी अदर आई का भी मेकअप कर लेना है और सेम यही प्रोसीजर है। वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ पे फास्ट कर दी है क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो और आप लोग स्किप करके देखने लग जाते हो और मुझे पता चल जाता है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको स्किप करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ओके गर्ल्स। अच्छा जी, देन उसके बाद हमने जो है वो वाइट काजल लगा लेना है, वाइट पेंसिल लगा लेना है जो आपके पास अवेलेबल है, और साथ में आपने फॉल्स आईलैशेस लगा लेनी है, जिसकी वजह से आपका मेकअप ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, फुल ग्लैम लुक आपकी हो जाएगी। और आप लोगों ने अपने कपड़े शपड़े चेंज करने हैं, कोई ज्वेलरी शुलरी पहननी है, तो आपका मेकअप जी फाइनल है
और ये फ़ाइनल लुक है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप लोगों को पसंद आया तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैंने आप लोगों को करीब से भी फ़ाइनल लुक दिखाई है। आपका इक्वल लाइनर होना चाहिए और बहुत शार्प आप लोगों के एजेस होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ग्लैम मेकअप होता है ये। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हमने बेसिक तो सब चीज़ें पढ़ ली थी लेकिन एडवांस नहीं पढ़ी थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी कल की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।